दोस्तों, आज मैं आपको एक वृद्ध आदमी और उसके बेटे की कहानी सुनाता। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बूढ़ा आदमी अपने बेटे से बहुत ही परेशान था, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही नालायक, निकम्मा व नकारा था। वह कोई काम नहीं करता था। वह बस अपने गांव में अपने नाकारा दोस्तों के साथ इधर से उधर घुमा करता था। तो एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि बेटा, घर के अंदर अलमारी में एक घड़ी रखी है, तुम उसे निकाल कर लाओ। लड़का घर के अंदर गया और उस घड़ी को लेकर आया। फिर उसके पिता ने उसे कहा, अब इस घड़ी को तुम अपने साथ बाजार लेकर जाओ और जितने आदमी मिलेंगे उनसे इसकी कीमत पूछ कर आना। अब वह लड़का उस घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है। उसने बाजार में सभी लोगों से उस घड़ी की कीमत पूछी। तो किसी ने उस घड़ी की कीमत 500, किसी ने 1000, तो किसी ने 1500 बताई। सब ने उस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। तो कुछ लोगों ने उसकी कीमत एक जैसी बताई। वह लड़का अपने पिता के पास वापस आया। उसने उनसे कहा, पिताजी, सभी ने इस घड़ी की कीमत अलग अलग बताई। किसी ने 500, तो किसी ने 1000, तो किसी ने 1500 बताई। तो फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा ठीक है, इस घड़ी को तुम वापस अलमारी में रखो और जाओ थोड़ा आराम कर लो। और अगले दिन उसे फिर से बूढ़े आदमी ने अलमारी से घड़ी लाने को कहा। लड़का फिर जाता है, अलमारी से घड़ी लेकर आता है। और अब उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ, आज तुम इस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछ कर आना। लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिताजी उससे क्या करवाना चाहते हैं। वह दुखी मन से उस घड़ी को लेकर बाजार में चला जाता है और सभी लोगों से उस घड़ी के अंदर जो समय चल रहा है उसकी कीमत पूछता है। लोगों को लगता है कि इस लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कल ये घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज समय की। बहुत से लोगों ने उसे भगा दिया और कुछ लोग उस पर हंसने लगे। अब लड़का परेशान हो जाता है। वो सोचता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि वह आखिरी बार एक बूढ़े आदमी की दुकान पर जाता है। वह बूढ़ा आदमी बहुत ही व्यस्त था, लेकिन वह लड़के के सवाल सुनते ही समझ गया वह क्या पूछना चाहता है। उस बूढ़े आदमी ने अपना कुछ समय निकालकर उस लड़के से कहा, बेटे, ये जो समय है ना, इसकी तुम कीमत पूछ रहे हो, कोई कीमत नहीं लगा सकता। तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का एक सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। इसलिए इस टाइम का सही उपयोग करो। टाइम की एक अच्छी बात है और एक बुरी बात। बुरी बात यह है कि टाइम गुजर जाता है, और अच्छी बात यह है कि तुम उस टाइम को किन चीज़ों में गुजारते हो, यह तुम्हारे हाथ में होता है। सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, अमीर के पास भी और गरीब के पास भी। बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस टाइम से क्या नया कर सकते हो। तो अपने एक एक पल का हिसाब रखो कि तुम उन्हें किन चीज़ों में उड़ा रहे हो। बूढ़े आदमी की बात सुनकर उस लड़के की आंखें खुल सी गईं, मानो उसमें एक बड़ा बदलाव आ गया। और फिर वह अपने पिताजी के पास उस घड़ी को लेकर गया और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद से उस लड़के की जिंदगी बदल गई। उसे समय की सही कीमत पता चली। तो दोस्तों, हमें कभी भी टाइम की सही वैल्यू पता नहीं चलती। जैसे जब हम बचपन में होते हैं, तब समय धीरे धीरे बीत जाता है, और वह समय जब बीत जाता है फिर हमें एहसास होता है, काश हमने ये कर लिया होता तो आज हमारी स्थिति कुछ और रही होती। इसलिए हमें समझना चाहिए कि टाइम बहुत ही कीमती है। हम इसे खरीद नहीं सकते, बस इसे सही से उपयोग कर सकते हैं। और अगर एक बार आप इसे गवा देते हैं, आप कभी भी इसे वापस नहीं पा सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने टाइम का सही यूज़ करें। तो अगर आप इस स्टोरी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, प्लीज़ इसे शेयर करो। और ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।